ना मेहनत में कमी करूँगी, ना हालातों पर रहूँगी, देर से ही सही पर अपनी मंजिल को ज़रूर पाऊँगी। इसी हौसले के साथ मैं अपना सैटरडे स्टडी नाइट स्टार्ट करी थी और यहाँ पर मैं अपनी बेटी को दूध वगैरह दे के किचन से फ्री हो रही थी ताकि मैं जब पढ़ने बैठूँ तो मुझे डिस्टरबेंस ना हो। और मैं किचन को ज़्यादा अरेंज नहीं करूँगी, अभी क्लीन वगैरह काम भर कर दी थी और अब मैं सीधे पढ़ने के लिए बैठूँगी क्योंकि लास्ट टाइम मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलने का ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं ना काम को बहुत प्रायोरिटी देने लगी थी। बहुत मतलब ये भी काम होना चाहिए, सारा चीज़ होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए और देन जब टाइम बचता था तो मैं पढ़ाई करती थी। इसीलिए इस बार मैं वो गलती नहीं करना चाहती हूँ। कुछ चीज़ को मुझे इग्नोर करना ही पड़ेगा। यहाँ पर फिर मैं ईवीएस स्टार्ट की थी और मैं ईवीएस को अभी इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि मैं ईवीएस को जब कंप्लीट कर लूँगी, एक बार रिवीजन हो जाएगा, अच्छा रिवीजन हो जाएगा, मैराथन वगैरह लगाऊंगी और इससे जो बचेगा समय वो मैं करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और जीके, ये तीन, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और रीजनिंग, सॉरी, इस ये तीन सब्जेक्ट को मैं देना चाहती हूँ। ये तीन सब्जेक्ट मैंने अभी बहुत ज़्यादा नहीं करा है और यहाँ पर मैं पढ़ाई कर ही रही थी कि लाइट भी चली गई। और सम टाइम ऐसा लगता है कि जब आप बहुत जोश जज्बे में होते हो सब चीज़ के लिए तो भगवान भी आपकी परीक्षा लेने लगते हैं कि मतलब एक तो थकावट, बॉडी सपोर्ट नहीं, उसके बावजूद अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, लाइट कट रहा है तो और थोड़ा इरिटेशन होता है। फिर भी अरे बीस मत मिनट ना के करो। लिए अप्रॉक्स 20 मिनट के लिए लाइट चली गई थी। मैं यहाँ पर पढ़ाई कर ही रही थी कि मेरी बेटी सो गई और वो पूरी तरह से नींद में नहीं जाती है जब तक मैं उसके बगल में ना सोने जाऊँ। तो फिर यहाँ पर मेरे को 20-25 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा था और उसके बाद मैं गई थी, उसको सुलाने के बाद मैं वापस से अपने पढ़ाई पर आई थी। और घर भी बहुत, वो खेल रही थी तो बहुत अनऑर्गेनाइज था, तो थोड़ा बहुत मैं उसको सेटल करके फिर उसके बाद मैं वापस से अपने पढ़ाई पर वापस आई थी। और आज मेरे हस्बैंड लेट से आने वाले थे, कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से उनको लेट था आने में, तो मैं थोड़ा सो भी नहीं सकती थी। इस वजह से भी मेरे को थोड़ा एक प्लस ही पॉइंट रहता है कि मैं अपना पढ़ाई कर रही थी। और यहाँ पर मैं डैम वगैरह चैप्टर, ईवीएस में डैम चैप्टर से क्या है कि कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बार बार भूल रही थी, तो वो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स से ही रिवीजन कर रही थी। पहले मुझे रातों में पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था और मेरी मतलब मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टडी रात में ही करती थी जग कर। बट आफ्टर मैरिज और मैं जब से अभी वापस से अपने पढ़ाई को रिस्टार्ट करी हूँ और बेबी होने के बाद मतलब अब जो मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे मॉर्निंग का ही पढ़ाई ज़्यादा अच्छा लगता है। आज सैटरडे मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि स्कूल नहीं जाना है, मैं रात में पढ़ सकती हूँ। मैं पढ़ती हूँ बट मेरे को ऐसा फील हो रहा है ये 2-3 स्टडी नाइट मतलब जब भी मैं कर रही हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं दिन में जितना अच्छे से पढ़ती हूँ, मॉर्निंग में 3 बजे से उठ के जितने अच्छे और एनर्जेटिक तरीके से पढ़ती हूँ वो मैं रात में उतने अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि दिन में मैं सोई नहीं थी, सोई थी, बट मैं जब रात में पढ़ने बैठती हूँ ना तो मुझे मतलब मैं मेंटली मैं बहुत फ्री महसूस नहीं करती हूँ। क्या है, बहुत सी चीज़ मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं, इससे मैं अभी बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जितने अच्छे से 3 बजे से पढ़ाई करती हूँ वो रात में नहीं कर पाती हूँ। बट अभी फ़िलहाल तो मुझे जब टाइम मिल जाए और जैसे टाइम मिल जाए मेरे को पढ़ना है बस, इसके अलावा मैं कुछ दिमाग में नहीं रखी हूँ। और मुझे इतना ही पता है कि मुझे खुद अपने आप को आगे ले जाना है और साथ में अपनी बेटी को भी अपने साथ उतने ही आगे पढ़ाई में हर चीज़ में ले जाना है। और इस यही एक रीज़न है ना कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही मतलब मेरे अंदर आलस नहीं है, मैं बहुत ही मेहनती हूँ। और मेरे को वो आदत नहीं है कि सुबह उठ के या फिर शाम में चाय लेके या फ़ोन में बात करते करते मैं बहुत टाइम वेस्ट करूँ, ऐसा बिल्कुल। और इसी वजह से मैं अपनी बेटी के पढ़ाई में, चाहे उसके एक्स्ट्रा करिकुलम हो, चाहे वो सोशल मीडिया उसका हैंडल करना हो, मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाती हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने पढ़ाई और यूट्यूब को भी मेंटेन करती हूँ। और आप कभी वीडियो में दिखाऊंगी तो मेरे घर घर को भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन वगैरह करके अरेंज करके रखती हूँ। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है ना, जब आप बाहर के बाकी सब चीज़ से कट जाते हो ना तो आप खुद के लिए बहुत समय निकाल लेते हो। तो मेरी सैटरडे स्टडी नाइट ब्लॉग कैसी रही फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। और कोई क्वेरीज़ हो तो वो भी मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फ्रेंड्स।